सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एक और प्रस्तुति के साथ। सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रि के छठवें नवदुर्गा की नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको अवगत होगा कि आज माँ के छठवें नवदुर्गा का दिन है, जिसको कि हम कात्यायनी देवी के रूप में पूजते हैं। तो माँ कात्यायनी देवी कौन है, कैसे इनका अवतरण हुआ, माँ के अवतार की क्या लीला है, क्या वर्णन है, आज हम ये कथा आपके सामने लेकर आए हैं। और माता का प्रिय भोग क्या है। तो सर्वप्रथम माता की जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि एक पौराणिक काल की कथा आती है। आदिकाल में प्राचीन समय में एक कत नाम के ऋषि हुए थे। उन ऋषि के संतान का नाम था कत्य, जिनके नाम से कत्य गोत्र भी चलता है। उसके बाद में उनकी तीसरी जो पीढ़ी आती है कत की, उसमें ऋषि हुए थे कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने माँ दुर्गा की, माँ पार्वती की काफ़ी समय तक घोर तपस्या की थी, कड़ी आराधना की थी। वर्षों बीत गए थे माँ को प्रसन्न करने में उनके। माँ की प्रसन्न करने के बाद ऋषि ने माँ से वरदान मांगा था कि ऐसे अलौकिक रूप और छवि को देखकर ऐसी पराक्रमी साहसी पुत्री के रूप में मैं माँ के रूप को चाहता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने माँ से वरदान मांगा था कात्यायन ऋषि ने। तो उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें तथास्तु कहते हुए ये वरदान दिया था कि आने वाले समय में मैं आपके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लूँगी। तो कात्यायन ऋषि अपनी तपस्या से अपने वरदान को लेकर अपने परिवार में लौट कर आए थे। तो उन्होंने माँ का अवतरण अश्विनी माह, जिसको कि हम क्वार माह बोलते हैं, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में माँ का अवतरण हुआ था, माँ का अवतार हुआ था। नवदुर्गा हमारे जो भी आते हैं, ये सभी नवदुर्गाएँ हमारे शुक्ल पक्ष में आती हैं, पर माँ का जो जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, वो कृष्ण पक्ष में हुआ था, अश्विनी माह में, जिसको क्वार का महीना बोलते हैं। तो माँ को वहाँ से जन्म होने के बाद ऋषि तपस्वी थे, ज्ञानी थे, उनको पता था, तो उन्होंने माँ की सेवा वगैरह की, लालन पालन किया। तो उन्होंने अश्विनी शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी और नौमी तिथि, इन तीनों तिथि में माँ की घोर तपस्या, पूजा अर्चना, वंदन की थी। उसके बाद दसवीं के दिन माँ युद्ध के संग्राम में उतरी थीं, जिसमें कि माँ कात्यायनी देवी ने महिषासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। महिषासुर राक्षस बहुत ही बलवान था। उसने पृथ्वी, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, देवलोक सभी को परेशान कर रखा था। चारों तरफ त्राहे त्राहे मची हुई थी। सभी देवगण उनसे परेशान थे। प्राणीगण, ऋषि मुनि सभी महिषासुर के अत्याचारों से काफ़ी परेशान थे। सभी की विनती और आराधना करने के बाद माँ ने अपना रुद्र रूप लिया और माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। तो माँ कात्यायनी का, ऋषि कात्यायन के नाम के कारण तो इनका नाम कात्यायनी पड़ा था। और महिषासुर का वध करने के बाद माँ का दूसरा नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा था। तो ये माँ के दो नाम जाने जाते हैं इस अवतार में, क्योंकि माँ ने महिषासुर का जो वध किया है वो इसी अवतार में वध किया है। तो महिषासुर मर्दनी नाम महिषासुर के वध के बाद पड़ा था। तो इस तरह से माँ के ये जन्म की कहानी आती है और पराक्रम की कहानी आती है। माँ बहुत ही बड़ी दयालु हैं, कृपा करने वाली हैं, अपने भक्तों की हर समय सहायता करती हैं, भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। माँ का सबसे प्रिय भोग शहद है। शुद्ध शहद
माँ को जो अर्पित करते हैं उनकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ के करुणामयी और ममतामयी ये स्वरूप की हमने आपको ये कहानी सुनाई। माँ कात्यायनी एक शक्तिपीठ देवी रही हैं और इनका एक मथुरा के अंदर ब्रज क्षेत्र में वृंदावन में भी एक शक्तिपीठ धाम है माँ कात्यायनी मंदिर के नाम से। अगर आप ब्रज क्षेत्र के हों तो ज़रूर आपने दर्शन किया होगा। अगर नहीं जा पाए तो आप माँ कात्यायनी के दर्शन जरूर करके आएँ। वृंदावन में ये तटिया स्थान के बराबर से रास्ता जाता है, अंदर जाके माँ कात्यायनी का सिद्धपीठ मंदिर है, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, माँ का पूजा अर्चन वर्णन कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ, माँ की जानकारी के साथ हम सब माँ को मनाते हुए नवदुर्गा के व्रतों को पूरा कर रहे हैं। अगले दिन अगले नवदुर्गा की हम कहानी सुनाएंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल निशंक सुरेंद्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। जय श्री राधे, जय माँ कात्यायनी।